एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रही हूँ जो माजूर लोगों की शादियां करवाते हैं। 40 से जायद रिश्ते करवा चुके हैं, फॉलो अप भी करते हैं और कामयाब रिश्ते हैं। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। जब हम रिश्तों की बात करते थे ना, तो उनकी फैमिली की तरफ से ये इशू आता था कि शायद इनकी औलाद भी डिसेबल्ड ना हो जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनैलिटी से आपको मिलवाने जा रही हूं जो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। ऐसी पर्सनैलिटी से हम मिलते हैं। काम का आगाज़ बहुत पहले से दिमाग में स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं खुद माजूर हूँ और मेरे इर्द गिर्द तमाम फेलोज़ मेरे माजूरी के साथ थे। तो हम अपने राइट्स के ऊपर बात करते थे, डिस्कस करते थे कि ये ऐसा होना चाहिए, हमें क्यों आइसोलेट कर दिया जाता है, क्यों दीवार से लगा के रखा जाता है हर जगह पे। कि हम अपने राइट्स की बात करते थे जब इनिशियली हम स्टूडेंट थे। तो उन सब टारगेट्स को, उन सब हार्डल्स को हम अबूर करके कहीं पहुंच जाते हैं और फिर जॉब का मरहला आता है। जब हम जॉब भी हासिल कर लेते हैं, एक स्टेबल हो जाते हैं, सो हमारी भी ज़िंदगी है, हमने भी आगे देखना है, मूव ऑन करना है। सो ये भी ख्याल आता था हमारे साथियों को, क्योंकि कुछ साथी हमसे जो बड़े थे, सीनियर थे, वो उम्रें हो गई थी लेकिन वो अकेले थे, तो शादी नहीं हुई थी। और वो डिपेंडेंट थे। उनके अंदर एग्रेशन आता था, मतलब नेचुरली चीज़ है ना कि आपको शेयर करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर दोस्त ना हो, पार्टनर ना हो, तो आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है। सो हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इनके लिए कुछ सोचा जाए। तो हमारा इनिशियल स्टेप ये था कि आपस में हम एक दूसरे के साथ मैच मेकिंग करें। एक डिसेबल्ड दूसरे डिसेबल्ड के इश्यूज़ को, उसकी ज़िंदगी को, उसके प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से समझ सकता है और ज़्यादा बेहतर सर्वाइव भी कर सकते हैं। सो हमने बहुत सारे रिश्ते ऐसे करवाए कि जो डिसेबल्ड थे और कामयाब थे। ठीक है। तो ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। जब हम रिश्तों की बात करते थे ना, किसी नॉर्मल से, या डिसेबल्ड है लड़का और लड़की नॉर्मल है, या लड़का नॉर्मल है और लड़की डिसेबल्ड है, तो उनकी फैमिली की तरफ से ये इशू आता था कि शायद इनकी औलाद भी डिसेबल्ड ना हो जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अब तक कितने रिश्ते करवाए हैं? अब तक 40 तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 40+ हैं, क्योंकि अब मैं बहुत सारे, हाँ, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे थे ना, स्टार्ट में तो करवाते चले गए, उसके बहुत बाद में हमने रिकॉर्ड मेंटेन करना शुरू किया, तो वो 40 तो रिकॉर्ड में है। लेकिन उससे बहुत पहले से मैंने जब काम का आगाज किया था तो प्रॉब्लम आई थी, फील होता था कि यार बड़ा मुश्किल काम है, मैंने किस काम को हाथ डाला? नहीं, असल में होता क्या कि आपको अल्लाह चुनता है। हाँ, बहुत आसानी से शुरू हुआ था, क्योंकि मेरे एक दोस्त थे और उनका था इशू कि वो जिधर शादी करना चाहते थे उधर वो फैमिली मान नहीं रही थी। अच्छा। तो मैंने उनको मोटिवेट किया और उनके दिमाग में यही था कि इनकी औलाद भी कोई माजूरी के साथ ना पैदा हो। तो उनकी तसल्ली के लिए फिर हमने डॉक्टर से रुजू किया, मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए, और डॉक्टर ने जब अपनी रिपोर्ट दी कि इनकी औलाद में कोई मसला नहीं होगा, तो उनकी फैमिली को एग्री होना पड़ा। सो हमने उनकी शादी करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हुमायूं साहब, क्लियरली बता दें, टू बी फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितनी शादियां करवाई हैं जिसमें से आगे औलाद माजूर पैदा नहीं हुई, बिल्कुल ठीक पैदा हुई है? कोई भी शादी अब तक ऐसी नहीं है जिसकी औलाद डिसेबिलिटी के साथ है। सब बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, और अभी तक कोई भी किसी भी कपल का बच्चा डिसेबिलिटी के साथ ऐसा नहीं है। ये टोटली गलत है ना? बिल्कुल गलत। आपकी अपनी शादी हुई है? मेरी अपनी शादी हुई है माशाल्लाह। मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और तीनों नॉर्मल है माशाल्लाह। वेरी गुड। ये देखें ना, एग्जाम्पल हमारे सामने। अच्छा, मुझे बताएं, जब मैच मेकिंग करते हैं तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और अक्सर मुझे मेरे कुछ साथियों ने कहा कि कुछ इसकी ना फीस रख लें, क्योंकि हमें फ़ोन कॉल्स करनी पड़ती हैं, हमें कहीं आना जाना पड़ता है, तो वो सर्विस चार्जेस के तौर पे आप कुछ फी का वो रख लें। तो मैंने कहा कि इसमें से बरकत ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा कंट्रीब्यूशन है कि अगर हम अपना कुछ सर्विसेज दे रहे हैं इन हैंड, मतलब इन कैश, या अपना कुछ सर्व करते हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, तो इसकी जज़ा हमें अल्लाह से मिलेगी, और अल्लाह ही देने वाला है बेहतरीन। सो आज तक मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया, और ना ही मैं कुछ लेने की
किसी अपने साथी को परमिशन देता हूँ। फॉलो अप करते हैं बाद में कि कोई प्रॉब्लम मजीद तो नहीं आई या ठीक ठाक अपने घरों में बस रही हैं, क्या मामला है? बिल्कुल फॉलो अप रहता है। काफ़ी दफ़ा ऐसा मसला हुआ कि लड़की और लड़के की तो अंडरस्टैंडिंग बन गई, लेकिन फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो जैसे सास या नंद होती है, वो आने वाली जो लड़की है उसकी डिसेबिलिटी को नज़रअंदाज करके और अपने कामों का लोड उसके ऊपर डालते हैं। जैसे एक्सपेक्टेशंस एक बहू से होती हैं कि वो ये भी करे और ये भी करे, वो कर नहीं पाती। तो उनके साथ कुछ होता है, वो कुछ मतलब हर्डल्स बनी उनके लिए, तो वो मुझसे आके डिस्कस कर देते। तो मैं फिर उनकी फैमिली को काउंसलिंग देता था। अच्छा। कि आप ये देखें कि आपने पहले रिश्ता किया था, आपको मैंने सब कुछ बताया था, तो अब इनको फ्री हैंड दें कि ये अपने तरीके से जिस तरह भी काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, काम करेंगे, क्योंकि काम रुकता नहीं है। काम रुकता नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग ज़्यादा बेहतर काम करते हैं, लेकिन हमारी रफ्तार कदरें कम होती है, लेकिन नफासत उनसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जल्दबाजी के काम अलग तरह के होते हैं और स्लो तरीके से वो खुश असलूबी नज़र आती है और एहसन हो जाता है काम। सो अब उनको समझ आ गई और अल्लाह का शुक्र है वो जो रिश्ते समझ ही नहीं आ रहे थे, अब वो इतने स्मूथ हैं कि एक दूसरे में मिल गए हैं, जुड़ गए हैं। कुछ ऐसे रिश्ते भी आपने हुमायूं साहब करवाए हैं जिसमें अगर आदमी डिसेबल है तो खातून बिल्कुल ठीक हो, खातून डिसेबल है तो आदमी ठीक हो? असल में ऐसा हुआ, लेकिन वो फैमिली में हुआ कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनकी फैमिली में उनकी कजन्स थी, तो उनके साथ उनकी हमने बात करवा दी, तो वो भी हो गया। मैं ये समझती हूँ, मे भी मेरी बात से कुछ लोग मुत्तफिक ना भी हों, जब आपको जहनी माजूरी नहीं ना होती तो आप माजूर नहीं होते हैं। ये गलत बात है कि आप कहें कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये इश्यूज हैं। इश्यूज होते हैं लेकिन उस इश्यूज को मैनेज किया जाता है ना। जहनी तौर पर इंसान माजूर ना हो तो कोई माजूरी नहीं है, ये बात आज जहन में बिठा लें तमाम लोग। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हुमायूं साहब के जैसे कि हम रिश्तों की बात कर रहे हैं, मैरिज ब्यूरो आपने बना रखा है, 40 तो आपको अभी याद है ना, और जब आप स्टार्ट में रिश्ते करवाते रहे तो वो आप लोगों ने नोट भी नहीं किए। वो तमाम फैमिलीज जिनकी शादियां हो गई हैं, बच्चे पैदा कर लिए हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, आपके साथ गपशप करते हैं? हम ना साल में एक इवेंट करते हैं। अभी 2 साल से तो नहीं हुआ क्योंकि कोविड था, हम लोग गैदरिंग नहीं कर रहे थे। तो 95 से हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया हुआ है कि एनुअल डिनर होता है हमारा। अच्छा। जिसमें वो सारे फेलोज, हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो साथी हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। तो जो डरे हुए होते हैं, जो लोग उनकी फैमिलीज खौफज़दा होते हैं शादी के नाम से, तो वो उनसे मिलते हैं, उनको खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारते देखते हैं और अपने आल औलाद के साथ वो आते हैं तो उनके डर निकल जाते हैं। सो हम एक गेट टुगेदर करते हैं, उसमें बहुत सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाते हैं। उसमें मैट्रिमोनियल का भी होता है, उसमें अगर हम किसी को जॉब के लिए या कोई एजुकेशन के लिए मोटिवेशन, तो एक लाइजॉन बन जाता है। ठीक है। वो बहुत अच्छा है कि जैसे ग्रुप में हम लोग मिलते हैं, खाते हैं, आते हैं। बिल्कुल, आपकी फैमिली गैदरिंग हो जाती है। अच्छा, मुझे बताएं, कोई फी, कोई चार्जेस रखें? नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। वेरी गुड। अच्छा, अब ये भी मुझे बता दीजिए कि अगर किसी ने आपके साथ रब्ता करना है अपने रिश्ते के हवाले से तो कैसे रब्ता करें? मेरा फेसबुक है हुमायूं ज़हीर के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। और फेसबुक हुमायूं ज़हीर? हाँ जी, हुमायूं ज़हीर। फेसबुक पे मेरी मुझे मैसेज करें तो जो भी कोऑर्डिनेशन है मैं उनके साथ कर लूँगा। और रिप्लाई करते हैं? रिप्लाई करता हूँ मैं हर मैसेज को। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।